दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सिवान के प्रांगण में शुक्रवार को महर्षि चरक की जयंती बड़े ही धूमधाम से समारोहपूर्वक मनाई गई। समारोह की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी द्वारा कॉलेज के प्रांगण में महर्षि चरक के बने आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि के साथ की गई। वहीं इस मौके पर महाविद्यालय परिसर में प्राचार्य द्वारा पौधारोपण भी किया गया। उसके बाद महाविद्यालय परिसर स्थित धन्वंतरी सभागार में एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य ने किया। सभा की शुरुआत प्राचार्य एवं सभी प्रोफेसरों ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर एवं भगवान धन्वंतरी के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर किया। महर्षि चरक जयंती के अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने महर्षि चरक के जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। वहीं डॉक्टर आर शर्मा, डॉक्टर कमलेश पांडे, डॉक्टर ज्योति कौशिक, डॉक्टर पुष्कर राय ने चरक संहिता पर वैज्ञानिक व्याख्यान प्रस्तुत किया। वहीं इस अवसर पर प्रोफेसर डॉक्टर उपेंद्र परवर, डॉक्टर एस.के. तिवारी, डॉक्टर वी.के. सिंह, डॉक्टर विजय गणेश यादव, डॉक्टर पी.के. परवीन, डॉक्टर अनिता, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर सुजीत कुमार एवं डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर दुर्गेश कुमार, प्रकाश पांडे, राघवेंद्र उपाध्याय, दीपक कुमार, प्रकाश सिंह सहित महाविद्यालय के सभी शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुधांशु शेखर त्रिपाठी ने कहा कि आज नाग पंचमी है। आज ही के दिन महर्षि चरक की जयंती मनाई जाती है। महर्षि चरक आयुर्वेद के उद्धारक में से एक थे। उनकी कई रचनाओं में से एक चरक संहिता आयुर्वेद की अनमोल पुस्तक है। सभा में उपस्थित छात्र छात्राओं ने चरक द्वारा रचित श्लोकों का वाचन किया। मत संचालन डॉक्टर अंकेश मिश्रा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन कॉलेज के उपाचार्य डॉक्टर राजा प्रसाद ने किया। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से मनाई गई चरक जयंती और क्या कुछ कहा कॉलेज के प्राचार्य तथा छात्र एवं छात्राओं ने। श्री चरकाय प्रणमाम्यहम् कपिस्थले निवासायम् आत्मजं विशुद्धस्य च शिष्यं वैषम्ययास्य तु श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् अष्टस्थानं तंत्रकारम् कायज्ञान प्रबोधकम् षट्पदार्थं च विज्ञाता श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् जात ज्ञात त्रिसूत्रं दण्डं च पंचम पंचकमेव च शारीरं च विमानं च श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम्
विकारो धातु वैषम्यम् साम्यं प्रकृतिरुच्यते तमारोग्य प्रदायकं श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् कषायं कल्पना पञ्चम् वृष्यं रसायनं तथा अरिष्टम् आयुर्विज्ञाता श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् प्रकृतिविकृति संवेतम् स्वभावो परमज्ञ च त्रिकाष्टकं पञ्चकर्मज्ञम् श्रीचरकाय प्रणमाम्यहम् ब्रह्मा विष्णु महेशाय वैद्यो नारायणो हरे उपधा रहितो सचरकः भक्तोऽहं प्रणमाम्यहम् ॐ नमो ॐ नमो ॐ नमो शेषावताराय चरकाय ॐ नमो शेषावताराय चरकाय श्री चरकाय नमः। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित शिक्षकगण, मेरे वरिष्ठ जन, मेरे प्रिय मित्रों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। मैं आरती कुमारी 2023-24 बैच की छात्रा हूँ। आज हम सभी चरक जयंती के अवसर पर इस सभा में उपस्थित हैं। आचार्य चरक को भगवान शेषनाग का अवतार माना गया है। समयानुसार भगवान शेषनाग ने पृथ्वी पर लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए मनुष्य रूप में वेदांत वेदी नामक मुनि के यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया। महर्षि चरक भारतीय चिकित्सा विज्ञान के लीडर थे। महर्षि चरक का जन्म भारत के जम्मू और कश्मीर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में चरक संहिता नामक एक आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा। उन्होंने इस पुस्तक में कारण, लक्षण, उपचार और बचाव के लिए बहुत से उपाय बताए गए। आज मेरी ओर से आप सभी को चरक जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस शुभ अवसर पर मुझे अपना वक्तव्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। आज मैं एक बहुत ही छोटा सा विषय यहाँ पर प्रस्तुत करूँगी, आचार रसायन के नाम से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम एवं आतुरस्य विकार प्रशमन च। तो आतुर के विकार के प्रशमन के लिए तो आचार्य चरक ने बहुत कुछ बताया है, जैसे चिकित्सा स्थान में बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बताई हैं, फिर संशोधन का वर्णन किया है, और इसके साथ में ही स्वास्थ्य के प्रमोशन के लिए उन्होंने स्वस्थवृत, सद्वृत, आचार रसायन इन सब का वर्णन किया है, जिसमें से मेरा आज टॉपिक है आचार रसायन। तो रसायन क्या होता है कि जो रसादी जितनी भी धातुएं होती हैं उनके प्रशस्त भाव की जो प्राप्ति का जो उपाय है वह रसायन है। रसायन का वर्णन आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान में किया है, जहाँ पे 4 भागों में वो अध्याय वर्णित है। और आचार रसायन का वर्णन
4th पार्ट में आयुर्वेद समुत्थानीय भाग में वर्णित है। इस सभा में उपस्थित और इस मंच पर उपस्थित हमारे उप प्राचार्य सहित सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, हमारे सभी साथी, हमारे कलीग्स, हमारे छात्र और छात्राएं, सर्वप्रथम मैं आप सभी को इस नागपंचमी और आचार्य चरक जयंती की हार्दिक शुभकामना देता हूं और आप सभी की दीर्घ जीवन और सुख जीवन की कामना करता हूं। जैसा कि आप सभी देखे, आज बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे व्याख्यान हुए, तो इसमें हमारे बच्चों ने जो आज अपना चरक के ऊपर बताया, ये बहुत ही काबिले तारीफ है और इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। सबसे पहले तो मैं उन बच्चों को, मैं अपनी तरफ से बतौर एक शिक्षक के तरफ से मैं आप सभी को चरक संहिता का सूत्र स्थान वॉल्यूम 1 मैं आप लोगों को गिफ्ट करूंगा। और वो मैं अभी यहाँ बैठे मैंने अभी उसको ऑर्डर भी कर दिया, जो भी 5-7 दिन 10 दिन जो भी लगे आएगी और आपको, चूंकि आपका नाम यहाँ पे है और आपने प्रेजेंट किया है, वो आपको एक मिलेगी। तो ठीक है, 2 मिनट बात कर लेते हैं। तो जहां तक आज चरक संहिता की महर्षि चरक जयंती की बात है, मुझे लग रहा है कि सबने अपनी अपनी तैयारी की होगी, सब अपनी अपनी अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन एक आवश्यकता है एक प्रण करने की। आज इस चरक जयंती पर आप अपने मन में ही एक प्रण जरूर करें कि अगला जो कार्यक्रम आएगा, आप सीनियर हो जाओगे उस समय तक, अगला जो कार्यक्रम आएगा उसमें हम कुछ चरक के द्वारा या कुछ श्लोक, चरक का ही नहीं और भी सारे श्लोक आप लोग एक अच्छे तरीके से डायरी करके और आप उसको बिल्कुल कंठस्थ कर लोगे। क्योंकि अभी एक बच्चे ने कहा, यहाँ पे किसी ने प्रेजेंटेशन दिया था, उसने ये कहा कि चिकित्सा नास्ति निष्फला, चिकित्सा नास्ति निष्फला, मतलब चिकित्सा जो है वो कभी भी निष्फल नहीं होती है। तो इस तरीके से डॉक्टर ज्योति ने भी बताया बहुत सारी बातें, आचार्य रसायन के बारे में बताया उन्होंने, डॉक्टर कमलेश पांडे जी ने बताया आचार्य चरक की जीवनी के बारे में, चरक संहिता में अध्यायों के बारे में, और हमारे आदरणीय प्रोफेसर आर शर्मा सर ने चरक जी के पूरा जीवन काल पर बताया। तो ये सब जो चीजें होती हैं, इस सबको चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है। और आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि जो इस धरा और इस आयुर्वेद में आए हो। तो इस आयुर्वेद को आप कैसे अपने आत्मसात करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिक्षक का जो कार्य है वो शिक्षक अपना कार्य करते हैं, आगे भी करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे, लेकिन उस चरक संहिता को और उनके द्वारा दिए गए श्लोकों को आप कैसे आत्मसात करते हो और उनको कैसे आगे लेके बढ़ते हो, आज बहुत ही बड़ा चैलेंज बना हुआ है आयुर्वेद, और आयुर्वेद को बहुत बढ़ावा भी मिल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे आज से जो 5 साल पहले की स्थिति थी और अब की स्थिति, ये बिल्कुल अलग अलग बढ़ती जा रही है और अच्छी डिमांडिंग, आयुर्वेद बहुत डिमांड में होता जा रहा है। लेकिन कब हम बस केवल ऐसा नहीं कि हम आयुर्वेद में आ गए हैं और बस फर्स्ट ईयर दिया, सेकेंड प्रॉप दिया और फाइनल दिया, उसके बाद हम चले गए, नहीं। उसमें एक एक चीज चिंतन और मनन करने की आवश्यकता है आपको, और वो कौन करेगा? वो आप करोगे। अगर आपके मन में कोई दुविधा होती है, कोई प्रश्न होता है, आप अपने विषय के विभाग से, अपने विषय के शिक्षक से मिलेंगे और उस जो भी दुविधा है आपके मन में उसको दूर करेंगे। तो आज की चूंकि समय बहुत हो गया है और आप सभी ने सुना और देखा भी, तो एक आप सभी से मैं तो आप लोगों से हमेशा मैं क्लास में भी मिलता रहता हूँ और क्लास में भी बोलता रहता हूँ कि आप लोग एटलीस्ट श्लोक को याद किया करो। और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चे हमारे हैं वो तैयार भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये कहने में बहुत आज मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज जिन बच्चों ने प्रदर्शन किया, ठीक है, उन्होंने जो भी किया देख के लेके आए, बोल के गए, लेकिन उन्होंने एक प्रयास तो किया। इस तरीके से आप सभी प्रयासरत रहो और ऐसे ही जो आप लोगों के लिए पिटारा होगा कभी कभी खुलता रहेगा। और इन अभी हमारे प्रचारक महोदय बैठे हुए हैं, इन सभी के समक्ष मैं कह रहा हूं कि आप सभी को एक एक चरक संहिता का सूत्र स्थान आपको एक प्रेजेंट किया जाएगा। तो
एक बतौर एक शिक्षक के तरफ से, यानी कि मेरे तरफ से, उसमें कहीं किसी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए और आपका अभिनंदन करता हूं और आपके जीवन को उन्नत सुखी और संपन्न रहने के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं।